कान्हा की मुरली, राधा का प्यार, माखन मिश्री की मिठास, रंगों का एहसास। मुबारक हो आप सभी को होली का ये विशेष त्योहार। जी हाँ, मार्च माह में होली आ रही है। 9 तारीख को होली का दहन किया जाएगा और 10 तारीख को रंगों के द्वारा होली खेली जाएगी। तो ये माह सभी व्यक्तियों के लिए विशेष खास फलदायक रहेगा। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सबसे पहले आते हैं वृश्चिक राशि के मासिक राशिफल पे। सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस मार्च माह में कैसी रहेगी। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध इस पूरे माह कुंभ राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 22 मार्च को वे धनु राशि से उच्च के होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 30 मार्च को वे नीच के होकर मकर में प्रवेश करेंगे और 30 जून को वे पुनः धनु में प्रवेश कर जाएंगे। यानी गुरु का 3 महीने का फ्लक्चुएशन रहेगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 28 मार्च को वे मेष राशि से अपनी खुद की राशि यानी वृषभ राशि में स्वग्रही होकर विराजित होंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजित हो रहे हैं और राहु ग्रह इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान इस पूरे माह मंगल और गुरु के साथ होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है, परिवार पर व्यक्ति का दिन खत्म होता है। इसीलिए पारिवारिक स्थिति से मैं हमेशा मासिक राशिफल की शुरुआत करती हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माह मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, परंतु ओवरऑल आपके लिए ये माह अच्छे शुभ फलदायक ही रहने वाला है। आपके पर्सनैलिटी में अच्छा निखार इस माह देखने को मिलेगा। देखिए, पर्सनैलिटी के स्वामी यानी लग्न भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना, मंगल आपके लग्नेश है और उनका एक घर आगे जाके यानी द्वितीय भाव में जाकर गुरु और केतु के साथ में बैठना अच्छे रिजल्ट देगा, पर्सनैलिटी में निखार लाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। आप सभी को अपने व्यक्तित्व से आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। इस माह आपको समाज में एक बड़ा पद भी मिल सकता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दादा दादी के साथ यानी ददियाल पक्ष की ओर से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। वहीं भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। देखिए, पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम भाव के स्वामी शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। सभी आपकी बातों का लोहा मानेंगे, सब आपको जानेंगे समझेंगे। आप किसी को जाने या ना जाने, लोग सभी आपको जानेंगे और सकारात्मक दृष्टि से जानेंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज सेवा के कार्यों में आप अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए तो आपका राजनीतिक वर्चस्व भी इस माह बढ़ने वाला है। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वो आपका पूरा सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। माता की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट इस महीने देखने को मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी शनि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो आपको सुख स्थानों में भी वृद्धि होगी, सुखों में भी वृद्धि होगी और माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वहीं संतान पक्ष की ओर से अच्छे समाचार, शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में रहेगी, आपकी बातों को मानेगी, समझेगी और आपके कहे अनुसार आगे बढ़कर अपने सही लक्ष्य को प्राप्त भी करेगी। परंतु जीवन साथी की दृष्टि से ये माह आपके लिए इतना बढ़िया नहीं जाएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जीवन साथी से इस माह रहने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी कुछ खटपट दिखाई देगी। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। उनके आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वो आपके कार्य क्षेत्र में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ननियाल पक्ष की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे, पूरा सपोर्ट उनकी तरफ से रहेगा। ससुराल पक्ष की ओर से थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल आपको देखने को मिल सकता है। यानी जीवन साथी और ससुराल पक्ष दोनों की तरफ से ये महीना आपके लिए उतना अच्छा नहीं जाएगा। थोड़ा सा सतर्कता के साथ इन रिश्तों को आगे बढ़ाइएगा। ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे
वो हर्ट हो जाए या आप हर्ट हो जाओ या आप दोनों के रिश्ते खराब हो जाए। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखना आपके लिए इन रिश्तों के मामले में विशेष तौर से जरूरी रहने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। देखिए, लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। लाभ भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी यानी कर्मेश और लाभेश दोनों सूर्य और बुध सुख स्थान में जाकर बैठे हैं, यानी आपके लाभ में और भी अधिक वृद्धि वो करने वाले हैं आपके कर्म से। ठीक है, तो लाभ में वृद्धि, लग्जीरियस लाइफ जिएंगे, सुखों में वृद्धि से सुख स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो बुधादित्य योग की वजह से आपके सुखों में और अधिक वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे खरीदारी आप इस महीने कर सकते हैं। नया घर का सपना पूरा हो सकता है। नई नई कंस्ट्रक्शंस आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई कमर्शियल जमीन भी आप इस महीने लेते हुए दिखाई देंगे, और कमर्शियल जमीन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा फायदा भी रहेगा, यानी लाभ की स्थितियां बहुत बढ़िया। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसमें भी अच्छी पोजीशन आपको देखने को मिलती है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं से आकस्मिक धन आपको प्राप्त हो सकता है। लॉटरी में आपने अगर निवेश करना पसंद आप करते हैं और किया है तो आपको अच्छे और सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट उसमें भी देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर आर्थिक पोजीशन आपकी बेहद ही खास, सुदृढ़ और स्ट्रांग होने वाली है। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं, ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। पंचमेश का द्वितीय स्थान में जाकर मंगल और केतु के साथ में बैठना, गुरु अपने अच्छे रिजल्ट देंगे। स्वग्रही होकर द्वितीय स्थान में बैठे तो शिक्षा की दृष्टि से आप सभी को अपनी वाणी से मोहित करेंगे। टीचर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कोई डिबेट कंपटीशन में आप अच्छा नाम अपना करते हुए नजर आएंगे। कविता पाठ, निबंध लेखन या फिर डिबेट, क्विज कॉन्टेस्ट, ऐसी कुछ स्थितियों में विद्यार्थी वर्ग इस महीने विशेष अचीवमेंट प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। वहीं कैरियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए ठीक जाने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी काम करेंगे, कहीं एक दो बार आपको ऐसा लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपका हो नहीं रहा है, परंतु ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे फलदायक रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। देखिए, अब आप क्या कार्य करें? मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, दवाइयों से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में कार्य कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप इस महीने प्राप्त कर सकते हैं यदि आप एफर्ट डालें। कोई आपका एग्जाम अगर इस महीने है तो उस एंट्रेंस एग्जाम में जी जान से जुट जाइए, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपका रिजल्ट आना है गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो वो भी आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होगा। प्रशासनिक उच्च पद आप प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं बिजनेस की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए ठीक जा सकता है। सूर्य देव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। कर्म भाव के स्वामी का अपने ही घर को देखना, सप्तम दृष्टि सूर्य की जो पड़ रही है और वो सुख स्थान में खुद भी बहुत अच्छा जाकर बैठे हैं, तो वो आपके कर्म में वृद्धि करेंगे, जिससे आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके लाभ की स्थितियों में वृद्धि होगी। तो नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, कारोबार को और अधिक बढ़ाएंगे। कुछ नया बदलाव आप अपने कार्य क्षेत्र में यानी कारोबार में, बिजनेस में कर सकते हैं और वो बदलाव आपके आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। यानी ओवरऑल आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो थोड़ा सा ये महीना फ्लक्चुएशन भरा आपको रह सकता है। देखिए, 6th हाउस के स्वामी गुरु और केतु के साथ 2nd हाउस में बैठे, उच्च के होकर बैठे, बढ़िया, परंतु रक्त संबंधी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम होना, शुगर की प्रॉब्लम होना, साथ ही आपको शुक्र जनित प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी गुप्तांगों में प्रॉब्लम हुई, इचिंग जैसी समस्या हो गई, स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो गई, इंटरनल कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ऐसी कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है।
तो थोड़ा सा इन समस्याओं के लिए विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। खूब पानी पिए, अपना मेडिकल चेकअप टाइम टू टाइम करवाएं। अगर समस्या कुछ गंभीर है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आगे जाकर ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी इन समस्याओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल ये महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, पर इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो ये भी जल्दी ही दूर होती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी के मामले में ये महीना आपके लिए इतना बढ़िया नहीं जाएगा। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहने वाली है। बहुत लंबे टाइम से यदि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आप दोनों अलग हो चुके हैं, तो आपके तलाक के पूरे पूरे चांसेस भी बन रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सामंजस्य बैठाने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। आपको कोई बात रखनी है तो गुस्से से नहीं, प्रेम से उनको समझाइए, बैठिए, उनके साथ समझाइश कीजिए, उनको भी सुनिए और अपनी बात को भी रखिए। तो शांतिपूर्वक किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। क्रोध और आवेश में यदि आप आए तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है। सप्तम भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना, वो भी सौम्य ग्रह शुक्र और 6th हाउस में जाकर बैठे, सही नहीं है। साथ ही ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको अच्छे समाचार नहीं मिलेंगे। राहु बहुत ज्यादा भ्रमित करेगा, ससुराल की तरफ से आपको अनर्गल टेंशन दिलवाएगा, खूब घुमवाएगा, खूब लड़ाई झगड़े करवाएगा। ऐसी पोजीशन राहु करवा सकता है। इसीलिए ये महीना जीवन साथी की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही नाजुक रहने वाला है। आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान इस समय जरूर रखना पड़ेगा। साथ ही लव रिलेशनशिप में भी ये महीना थोड़ा सा खींचतान भरा रहेगा। आपके लव पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी, उनसे आपको चीटिंग या धोखे की संभावना बनी हुई है, जिससे आप हर्ट हो जाएंगे और आपका रिश्ता टूट भी सकता है। परंतु यदि गलत पार्टनर आपको मिला है और अगर समय रहते उसकी पहचान हो गई है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही है। आप उसे छोड़ दें और सही पार्टनर सही निर्णय के साथ में करें और आगे बढ़े, जिससे आपको आप हर्ट ना हो, आपकी भावनाएं आहत ना हो और आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का नुकसान आपको उसकी वजह से न झेलना पड़े। पार्टनरशिप में इस महीने आपके लिए काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए पार्टनरशिप में आपको इस महीने बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। जो काम करें इंडिविजुअल करें, खुद अपनी देखरेख में उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। इस महीने आपकी यात्राएं भी बहुत ज्यादा होगी, घूमना फिरना भी बहुत ज्यादा होगा, एक जगह आप टिक नहीं पाएंगे और निर्णय क्षमता आपकी थोड़ी सी कमजोर इस महीने रहने वाली है। यानी जीवन साथी प्रेम प्रसंगों के मामले में भी आपको ये महीना संभल कर चलना पड़ेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। परंतु मैंने आपको बताया कि जीवन साथी की तरफ से, ससुराल पक्ष की तरफ से ये महीना आपके लिए खींचतान भरा रहेगा। तो आपको छोटा सा उपाय अपने जीवन साथी के साथ में करना है। गौरी शंकर रुद्राक्ष हो सके तो आप दोनों अपने गले में धारण करें और परत शिवलिंग, परत पंचमुखी एक शिवलिंग आता है, उस शिवलिंग को आपको अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके और दोनों को एक साथ उस शिवलिंग पर अभिषेक करना है। कच्चा दूध आप पानी में मिक्स कर दें और उससे अभिषेक करें। देखिएगा बहुत जल्दी आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, पुनः अच्छे मधुर संबंधों में आप लोग बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही यदि आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल और समाधान आपको प्राप्त हो सके। तो उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके अपॉइंटमेंट का हमसे लाभ प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये होली आपके लिए यादगार बने, खुशियां ही खुशियां लेकर आए। आपके जीवन में रंगों की मिठास हमेशा घुलती रहे, रंग ऐसे ही आपके जीवन में बिखरते रहे और प्रेम का संदेश आपके जीवन में लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।